हेलो दोस्तों, झनक की आखिर में विवान के घर में एंट्री हो ही जाती है। लेकिन विवान की माँ तो ठान लेती है कि वह अपनी नई बहू को परेशान करके रहेगी और उसको सबक सिखा कर रहेगी। इसलिए दोस्तों, झनक को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि विवान की माँ झनक से नफरत करती है। विवान की माँ को लगता है कि इस लड़की की वजह से मेरा बेटा मुझसे इतनी दूर चला गया है। इसलिए दोस्तों, कहानी देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि दोस्तों झनक को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, झनक भी ठान लेती है कि वह हार नहीं मानेगी और किसी को भी अपने सच के बारे में पता नहीं चलने देगी। इसलिए दोस्तों, झनक उस बच्चे के साथ धीरे धीरे प्यार से रहने लगती है और झनक और उस बच्चे का लगाव भी हो जाता है, जिससे झनक उस बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है और वो बच्चा भी झनक को अच्छी तरीके से पहचानने लगता है। तो दोस्तों, इस तरह अब झनक एक बच्चे की मां बनने वाली है और झनक के ऊपर एक छोटे से बच्चे की जिम्मेदारी भी आ जाती है। लेकिन दोस्तों, इस बीच झनक की ज़िंदगी में अनिरुद्ध की फिर से एंट्री होने वाली है और जल्द ही अनिरुद्ध को पता चलने वाला है कि झनक उसके दोस्त के साथ मिलकर कितना बड़ा नाटक कर रही है और उसके परिवार वालों को धोखा दे रही है। इसलिए दोस्तों, अनिरुद्ध को जब पता चलता है कि झनक गुजरात में रह रही है और वो भी उसके दोस्त के साथ, तब अनिरुद्ध भी वहां पर पहुंचता है और झनक का पर्दाफाश कर सबके सामने करने वाला है कि यह विवान की पत्नी नहीं है। विवान की बात मानकर झनक ने लिया बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक में झनक की ज़िंदगी अब पूरी तरह से बदलने वाली है, क्योंकि दोस्तों झनक विवान के कहने पर उसकी पत्नी बनकर उसके घर में जाने वाली है, जिससे दोस्तों झनक का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। क्योंकि दोस्तों, झनक अब एक नई घर की बहू बन जाती है और किसी को भी अंदाज़ा नहीं होता कि झनक उनके घर की बहू नहीं है। इसलिए दोस्तों, झनक नकली बहू बनकर अब गुजराती परिवार में जाने वाली है और इस सच के बारे में सिर्फ विहान और उसके दोस्त को पता होता है। इसलिए दोस्तों, कहानी देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों जल्द ही अनिरुद्ध की भी एंट्री हो जाती है, जो गुजराती फैमिली में होने वाली है। और अनिरुद्ध की एंट्री से होगा बहुत बड़ा खुलासा, क्योंकि झनक गुजराती परिवार में उनकी बहू बनकर रह रही होती है और अचानक से अनिरुद्ध भी उस घर में आ जाता है, जिससे झनक की ज़िंदगी की पूरी तरह से बदल जाएगी। और वहाँ पर विवान की माँ भी झनक से नफरत करने वाली है, क्योंकि विवान की माँ को लगता है कि वह विवान उसे सिर्फ और सिर्फ विवान की पत्नी की वजह से हुआ है। इसलिए दोस्तों, विवान की पत्नी समझकर विवान की माँ झनक से नफरत करने लगती है और झनक को बार बार तंग करते हुए नजर आने वाली है। इस कहानी में देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, आगे कहानी में अब क्या होने वाला है, ये अब आपको पूरे सच्चाई पूरे परिवार के सामने आ जाएगी और झनक वापस से अनिरुद्ध के साथ चली जाएगी कि नहीं, कि झनक लेगी कोई और फैसला। कैसी है झनक की नई सासू माँ, कैसे बिताएगी झनक यानी अवीरा, जो कि अब झनक का नया राम और अपनी नए पहचान के साथ वो आई है विहान के साथ उसकी पत्नी बनकर। जी दोस्तों, अपनी नई जिंदगी विहान के घर में। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अवीरा आ चुकी है अपने ससुराल में। अवीरा यानी झनक, झनक ने अपना गलत नाम बताया डॉक्टर विवान को। जी हाँ, आज जब यहाँ पे डॉक्टर विवान झनक को अपने दोस्त के घर लाता है डिनर के लिए, तो वहाँ उससे उसका नाम पूछा जाता है। झनक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और डर जाती है कि अगर मैंने अपना असली नाम बताया तो मैं फंस जाऊंगी और मैं नहीं जानती कि मेरे अतीत के बारे में किसी को भी पता चले, इसलिए मुझे अपना नाम बदल के बताना होगा। झनक अपना नाम यहाँ पे चेंज कर लेती है। जी हाँ, झनक यहाँ पे वियान के दोस्त की वाइफ यानी सारिका को अपना नाम गलत नाम बताती है। वह कहती है कि मेरा नाम अवीरा है। हाँ, मेरा नाम अवीरा है, लेकिन वह यह सब कुछ नहीं बताती कि कहाँ से आई है, कहाँ जा रही है थी और वह उस ट्रक में कैसे चढ़ी। यह सब चीज़ें वह नहीं बताती। इनफैक्ट आप देखेंगे कि यहाँ सारिका और भी कुछ पूछने की कोशिश करती है झनक से, लेकिन झनक बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है। डॉक्टर विवान यहाँ पे झनक का चेहरा देख रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि झनक अभी शायद राइट मोमेंट में नहीं है यह सब बात कुछ पूछने के लिए।
इसलिए वह उसको परेशान नहीं करते। डॉक्टर विवान सारिका को कहते हैं कि यह सब बातें बाद में करेंगे, शायद यह अभी भी कुछ बताने की लायक नहीं है, लेकिन यह समय पे ही समय सब कुछ बता देंगी। अभी हम इनको कोई परेशान नहीं करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो डॉक्टर विवान का दोस्त होगा ना, अक्षर, उसके दिमाग में एक आइडिया चलने वाला है। जी हाँ, यहाँ पे आइडिया चलाने वाला है कि वही आइडिया देगा डॉक्टर विवान को कि तुम झनक को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर लेकर जाओ। दरअसल दोस्तों कहानी में जैसा कि बताया गया है कि डॉक्टर विवान की जो पत्नी थी वह प्लेन क्रैश में मर चुकी है। मर चुकी है या नहीं, वो मिसिंग है, कुछ पता नहीं है, इसका कोई भी खबर अभी तक नहीं आया है। लेकिन यह लोग यही मान रहे हैं कि उसकी वाइफ मर चुकी है और इस बच्चे को छोड़कर चली गई है। इतना छोटा बच्चा है, इसके माँ की सख्त ज़रूरत है। इसका पिता डॉक्टर विवान इसे संभाल नहीं पा रहा। अमेरिका में तो वह इसके साथ रहता था, लेकिन इसकी वजह से अच्छे से संभाल नहीं पा रहा था, ठीक से केयर नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह इसे इंडिया वापस लेकर आ चुका है। यहाँ पे विवान की जो फैमिली है ना, वह बिल्कुल भी डॉक्टर विवान की शादी से खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ उन्होंने बिना बताए शादी की थी। या तो अपने परिवार के मनमर्जी से शादी की, लव मैरिज किया, कि जबकि इसकी फैमिली, इसके सख्त माँ, स्पेशली इसकी माँ जो चाहती थी कि गांव में किसी लड़की से शादी करे, लेकिन डॉक्टर विवान ने मना कर दिया था। उन्हें अमेरिका में ही कोई लड़की यानी अवनी नाम की जो लड़की है वह पसंद आ गई थी, उसकी शादी कर ली थी और उनका छोटा सा बच्चा भी है। दोस्तों आप यह देखने वाले हैं कि जब यह आइडिया दिया जाता है डॉक्टर विवान को कि तुम झनक को अपनी पत्नी बना के रख लो, तो झनक भी ये सुन के बड़ी शॉक्ड हो जाती है। यह कहती है कि इसका क्या मतलब है, मतलब मैं इनके घर में इनकी वाइफ बन के क्यों रहूँगी और हमेशा ज़िंदगी भर क्या मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा। यहाँ पे विवान के समझाते हैं झनक को कि देखिए यह सिचुएशन है, वो सिचुएशन है, अगर आपको मेरे घर में रहना है तो आपको यह एक्टिंग करनी पड़ेगी। झनक बड़ी ही परेशान हो जाती है कि वह कहती है क्या अब मुझे ज़िंदगी भर यही करना पड़ेगा। डॉक्टर विवान उसे बताते हैं कि नहीं, सही समय आने पर मैं अपनी फैमिली के मेंबर्स को सब कुछ बता दूंगा, लेकिन थोड़ी समय के लिए आपको बस एक्टिंग करनी है। इतने टाइम में बच्चा भी बड़ा हो जाएगा और धीरे धीरे करके सब कुछ संभल जाएगा, फिर मैं वापस अमेरिका चले जाऊंगा और आप अपने जगह चले जाना। झनक तो बड़ी ही परेशान हो जाती है कि ये लोग क्या कह रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिलहाल यहाँ झनक के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ से जाने का, क्योंकि अगर वह यहाँ से जाएगी तो उसकी जाएगी कहाँ जाए, कोलकाता जाएगी, मुंबई जाएगी, वो कहीं भी नहीं जाना चाहती। उसे बहुत सेफ फील हो रहा है गुजरात में, क्योंकि भाई गुजरात में कोई उसे ना जानता है ना पहचानता है। इनफैक्ट उसने अपना नाम भी बदल लिया है, तो झनक नाम से कोई भी उसे गुजरात में नहीं जानता। तो आप देखने वाले हैं झनक यहाँ पे खुद को बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेगी और विवान के साथ उसके घर चल देगी। उस बच्चे के साथ तो झनक की लगाव हो ही जाएगी ऑलरेडी, और वो उस बच्चे को वो संभालने लग जाएगी एक माँ की तरह। वो बच्चा भी झनक के हाथों में काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस करता है। दोस्तों वही देखना, झनक की दूसरी सास यानी केतकी को तो वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक नज़र आ रही है, क्योंकि उनके जो एक्सप्रेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट है। जी हाँ, कुछ समय के लिए उन्हें दिखाया गया तो जो अपनी पत्नी से खूब लड़ रही हैं और पति को खूब सुना रही हैं, और उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि वह झनक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करने वाली हैं, क्योंकि वो लोग तो पहले से ही नाराज़ हैं कि विवान ने बिना बताए हमें किसी लड़की से शादी भी कर ली, हम उस लड़की को बिल्कुल भी अपने घर की बहू नहीं मानेंगे। यानी काफ़ी ज़्यादा वह लोग गुस्सा होने वाले हैं। लेकिन झनक को जब वह देखेंगे अपने सामने तो क्या वह झनक को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि झनक के अंदर बहुत ही ज़्यादा आदर सत्कार की भावना है। झनक के यहाँ नाटक जरूर कर रही है, लेकिन वह सेवा भाव बहुत ही ज़्यादा करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इन सबको बिल्कुल अपने घर वालों की तरह वह ट्रीट करेगी, सबका बहुत ख्याल रखेगी। और इस बच्चे से तो झनक का एक अलग ही लगाव है, अलग ही लेवल का प्यार है, जो झनक के इस तरीके से बिहेवियर को देखकर क्या यहाँ पे उसकी सास का दिल पिघलने वाला है। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से उनको दिखाया गया है तो साफ साफ पता लग रहा है कि झनक
से उनकी अनबन तो ज़रूर होगी। जी हाँ दोस्तों, ठीक बिल्कुल उसी तरह जैसे तनुजा की थी, यानी अनिरुद्ध की माँ तनुजा, वो भी तो जनक को यहाँ ही पसंद करती थी। ना तो कभी भी ना पहले पसंद करते थे उसके, तो पूरे घर वाले ही जनक को पसंद नहीं करते थे। और जनक